गुलिस्तान जौहर कराची में पुलिस गर्दी। पुलिस एहलकारों ने इशारे पर ना रुकने वाले नौजवान को इमारत में घुसकर कत्ल कर दिया। 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, नासिर, शहरयार और फैसल शामिल। मकतूल आमिर की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मकतूल आमिर की 1.5 साल कबल शादी हुई थी, 3 माह का बेटा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब। मकतूल के वालिदैन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। मुल्क में खुश मौसम के बाद बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में बारिश का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन में भी बादल बरसने और बर्फबारी का इम्कान। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, सक्खर और लाड़काना में भी रिम झिम की पेशगोई। अमरीका को तारीख के खतरनाक तरीन बर्फानी तूफान का सामना। जानलेवा सर्दी से अमवात की तादाद 70 हो गई। करोड़ों अफराद मुतासर। 18 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। 20,000 से जायद परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क में खौफनाक सूरत हाल, हर तरफ बर्फ के अंबार। मगरबी इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। सऊदी अरब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। तबूक समेत मुल्क के मुतादिद इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तबूक का रुख कर लिया। इमरान खान को व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने घर भेजा। मुशर्रफ की तरह सिलेक्टेड और उसके सहूलतकारों को दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा कि इदारों की सियासत से तौबा ने सियासी यतीमों को चीखें निकाल दी। इमरान खान को साजिशें छोड़कर पार्लियामेंट में आकर नैब और इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बनने का मशवरा। बोले कि नहीं चाहता कि इमरान खान जेल में हो और उसकी अहलिया अदालतों के चक्कर लगाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। सिलेक्टेड ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आखिरी दिनों में पाकिस्तान की मईशत पर खुदकुश हमले किए। बिलावल भुट्टो की PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि हालिया सैलाब क़यामत से पहले क़यामत थी, लेकिन इमरान खान ने तमाशा लगाए रखा। आज दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। हम दहशतगर्दों को फिर शिकस्त देंगे, मगर हिसाब चाहिए ये गुनाह कैसे हुआ। किसने सिलेक्टेड को दहशतगर्दों के पाँव पकड़ने की इजाज़त दी? किसने मुज़ाकरात के ज़रिए उन्हें जेलों से निकाला? कि ये आखिरी ख्वाहिश नहीं, वो कभी भी उनकी ख्वाहिश ना होगी ना थी कि महंगाई का बोझ आवाम पर अपना ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन एक मजबूरी है। IMF का जो कुछ हमने हशर किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, आज वो हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम किसान को अगर हम उसकी जायज़ उसको हम अपना उसकी जो पैदावार बढ़ाने के लिए सब्सिडी देना चाहें तो वी हैव टू गो टू IMF। इमरान न्याज़ी ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। कोरोना के दौरान जब गैस सस्ती मिल रही थी तो PTI हुकूमत सियासी इंतकाम में मसरूफ़ थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शमसी तवानाई से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा कि PTI ने IMF मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाई। वो हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। हमने IMF प्रोग्राम जारी रखना है, इसके बगैर गुजारा नहीं। हमने 15 साल में इस्लाहात नहीं की, जिसका खमियाजा भुगता। ऐसे इक़दाम करना होंगे जिससे सनत और ज़राअत तरक्की करे। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की तस्दीक का मामला एक बार फिर मौखर कर दिया। PTI अरकान आज स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे, नई तारीख बाद में दी जाएगी। आमिर डोगर का स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। राजा परवेज़ मिलने के लिए राज़ी, कहा कि अभी लाड़काना में हूँ। इस्तीफ़ों की तस्दीक पर कवायद के मुताबिक अमल किया जाए।
आइंदा आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। अगर इस वक्त पाकिस्तान की बात ना की गई तो सबकी तबाही होगी। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की वार्निंग। कहा कि बहुत सी ताकतें पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं। पाकिस्तान दुश्मन ताकतें खित्ते में भारत की बालादस्ती चाहती हैं। दुश्मन मुल्क के सामने अपना रेट बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। गैर मजाज अफराद का सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जुर्म है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का बिल एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया। कहा हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक नैब और दीगर इदारों में तहकीकात जारी हैं। ये बिल जुर्म को तहफ़्फ़ुज़ देने के बराबर है। सूबाई असम्बली तरामीम पर नज़रसानी करे। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। बल्दियाती इंतखाबात अब 101 के बजाय 125 यूसीज़ में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की इस्तदा मंजूर करते हुए फैसला सुना दिया। PTI ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन PDM का मुआविन है। इमरान खान से खौफजदा हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती थी। लाडला आज भी लाडला है। इमरान खान को बगैर पेशी जमानत मिल जाती है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ बरस पड़े। कहा कि अगर एक इदारा गैर सियासी हो गया तो बताया जाए कि दूसरे इदारे गैर सियासी क्यों नहीं हुए। इंसाफ का तकाजा है कि अदालतें भी इंसाफ करें। जब तक प्रोजेक्ट इमरान खान के किरदार नवाज शरीफ से ज्यादती का एतराफ़ नहीं करेंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। ज़राए के मुताबिक हमलावर की मदद करने वाले 3 सहूलतकार गिरफ्तार। सहूलतकारों की जानिब से खुदकुश हमलावर को बारूदी मवाद फराहम किया गया। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला। दिल का दौरा पड़ने के बायस कनाडा के अस्पताल मुंतकिल। तारिक जमील के बेटे यूसुफ जमील की अवाम से वालिद के लिए दुआए सेहत की अपील। वीडियो बयान में कहा कि तारिक जमील अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तबीयत अब पहले से बेहतर है। सदर प्यूटन की रूसी तेल की कीमतें मुकर्रर करने वाले ममालिक पर तेल बरामद की पाबंदी। इतलाक 1 फरवरी से 1 जुलाई तक होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ रवा माह यूरोपीय यूनियन, आलमी ताकतों के ग्रुप 7 और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल की कीमतें $60 फी बैरल मुकर्रर करने पर इत्तेफाक किया था। और कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड के ओपनर्स का शानदार आगाज। दूसरे दिन के अख्ताम पर मेहमान टीम ने बगैर किसी नुकसान 165 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 438 रन बनाकर आउट। बाबर आजम के 161 रन, सलमान आगा की पहली सेंचुरी।